नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिन जो हैं वो काफी संजीदगी भरे रहे, काफी संवेदनशील रहे। कारण था अग्निपथ योजना पर हो रहा विरोध। इस योजना पर बिहार में छात्रों का गुस्सा कुछ इस कदर फूट पड़ा कि यहां हिंसक तस्वीरें नजर आने लगी। इसके बाद इसका असर रेलवे की परिचालन पर भी पड़ा और रेलवे की परिचालन इस कदर बाधित हुई कि जो जहां था वहीं फंसा रहा। कई दिनों तक ट्रेनों के परिचालन बाधित रहने की वजह से कई लोग तो स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर हुए। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। पटना जंक्शन की वो तस्वीर आप नहीं भूले होंगे, आज से कुछ दिनों पहले की तस्वीर, जब लोगों ने किस प्रकार अपनी व्यथा जाहिर की थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के द्वारा एक बड़ी जानकारी दी गई है और खास बात यह है कि बिहार में अब अधिकांश ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। लेकिन कई ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी भी परिचालित नहीं हो रही हैं, कई ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी भी रद्द हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनको लगातार कैंसिल करके या एक के बाद एक ऐसे करके चलाया जा रहा है। मतलब कि वो पूर्ण रूप से परिचालन नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द भी किया गया है, अभी तक वो रद्द हैं। तो अब ये सारी ट्रेनें आपको बिहार में किस तारीख से चलने लगेगी, ये जानकारी जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने खुद दिया है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व मध्य रेल द्वारा धरना प्रदर्शन के कारण स्थगित अधिकांश ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है और 24/6/2022 तक 100% ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, एक बार फिर से आप तारीख नोट कर लीजिए, तारीख जान लीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो ट्रेनों की टिकट करा कर बैठे हुए हैं लेकिन इस इंतजार में नहीं जा पा रहे हैं कि आखिर कब ये बहस रुकेगी, कब ये हंगामा रुकेगा। हालांकि हंगामा रुक चुका है अब और ट्रेनों का परिचालन भी हो चुका है, लेकिन 100% ट्रेनों के परिचालन की बात जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने कही है वो तारीख बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 24 जून 2022 यानी कि 24 जून से बिहार की तमाम ट्रेनें जो हैं अपने समय पर, अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जैसे चला करती थी आज से 10 दिन 5 दिन पहले, वैसे ही चला करेंगी। और अब यात्रियों को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। यात्री किस प्रकार परेशान रहे, हंगामे के बीच में कैसी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन अब गनीमत है कि रेलवे के द्वारा राहत भरी खबर है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए भी जो अभी फिलहाल यात्रा करने वाले हैं और उन लोगों के लिए भी जो काफी दिनों से इन हालात का सामना करते हुए कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो भी नहीं कर पा रहे थे। और कई तो ऐसे लोग थे जो स्टेशन पर सोकर रात गुजार रहे थे, स्टेशन के बाहर की चीजें खाकर रात गुजार रहे थे। और ये तस्वीरें काफी दर्दनाक भी थी, जिस प्रकार हमने आपको दिखाया था। अब अग्निपथ आंदोलन पर एक तरफ जहां सियासत चल रहा है, तो वहीं अग्निपथ आंदोलन को लेकर के कई तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं। जहां पर सरकार अडिग है तो वहीं विपक्ष लगातार इसको एक मुद्दा बना रहा है, विपक्ष लगातार इसको एक बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा बता रहा है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर हम बिहार की अगर बात करें, परिचालन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रेल के यात्रियों की खुशखबरी की बात करें, तो अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बड़ी जानकारी दी है और बता दिया है कि 24 तारीख से यानी कि 24 जून 2022 से आपको बिहार में पूरी तरह से ट्रेनों का परिचालन होने लगेगा। 100% ट्रेनें जो है बिहार में चलाई जाने लगेंगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।